विधि का विधान एक ईश्वरीय न्याय है जिसका पालन हर जीव को करना पड़ता है। इसका मतलब है कि जो कर्म के फल का कारण बनता है उसे ही उसका फल भोगना पड़ता है। विधि का विधान इस बारे में कुछ और बातें बताता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्टवर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारे लाए हुए कहानी से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, तो कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। क्या है विधि का विधान? प्राचीन समय की बात है। महाराज कैलाश अपने मंत्री से अचानक पूछ बैठे, क्या विधि के विधान में कोई तर्क है जो यह बता सके कि मैं राजा क्यों हूं और आप मंत्री क्यों हैं? सभी कुछ यहाँ कर्मफल के सुनिश्चित विधान से अनुशासित है, इसलिए कोई राजा क्यों बना और कोई मंत्री क्यों, इसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। वही तो मैं जानना चाहता हूँ। राजा के स्वर में यह बातें जानने की चाहत थी। मंत्री ने राजा की बातें सुनने के बाद बहुत देर बाद सोचते हुए कहा, महाराज, आपके सवालों का उत्तर तो कोई भूत भविष्य को जानने वाला, वर्तमान के सत्य से परिचित कोई बहुत बड़ा ज्ञानी संत ही दे सकते हैं। राजा बोले, हम उनके दर्शन करके अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं। इतने बड़े संत मुझे कहाँ मिलेंगे? तभी मंत्री ने कहा, हमारे पास के नगर में एक बहुत बड़े संत रहते हैं। वो सबकी मदद करते हैं और हमें सही मार्ग की राह दिखाते हैं, और वो एक कुटिया में रहते हैं। राजा ने ठीक है, कल हम लोग उनके कुटिया में चलेंगे। राजा अपनी जिज्ञासा का समाधान अतिशीघ्र ढूंढ लेना चाहते थे। दूसरे दिन सुबह राजा और मंत्री दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े और दोपहर के समय बीहड़ जंगल में स्थित योगीराज की कुटिया पर पहुंच गए। महायोगी के तेजस्वी मुख को देख राजा जयवर्धन ने श्रद्धावंत हो उन्हें प्रणाम किया। संत ने अपनी मधुर वाणी में उन्हें आशीर्वाद दिया, आसन ग्रहण करने का संकेत दिया और मीठे फलों से उनकी आवभगत करते हुए उन्होंने राजा से वहां आने का कारण पूछा। गुरुवर, मेरे मन में विधि के विधान के रहस्य को जानने की उत्सुकता है। बार बार मेरे मन में यह सवाल गूंजता है, मैं राजा क्यों बना? राजा अपने मन की बात निवेदित कर दी। ठीक है राजन, आप इतने उत्सुक हैं तो मैं बताता हूं। आप यहां से दक्षिण दिशा की ओर से कुछ दूरी की यात्रा करें। आपको वहां एक व्यक्ति मिलेगा जो कंकड़ पत्थर खा रहा होगा। वह आपके प्रश्न का उत्तर देगा। संत ने राजा को समझाते हुए कहा। उनकी यह बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गए और सोचने लगे। कंकड़ पत्थर खाने वाले आदमी के बारे में सोचते हुए उन्होंने मंत्री को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। कुछ दूर आगे बढ़ते ही राजा ने सामने बंजर धरती दिखाई दी। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस बंजर जमीन के निकट एक आदमी बैठा हुआ है और कंकड़ पत्थर खाए जा रहा है। उस आदमी का शरीर हड्डियों का पिंजर मात्र था, परंतु वह कंकड़ पत्थरों को चबाए जा रहा था और चुभने के कारण मुंह से खून निकल रहा था। मुंह से बहते खून को पोंछते हुए वह आदमी बोला, यहां से 10 कोश दक्षिण में एक आदमी रहता है जो ईंट बालू खाता है। वह आपके सवालों के उत्तर देने में सक्षम है। इतना कहकर वह चुप हो गया और मुंह फेरकर फिर से कंकड़ पत्थर खाने लगा। राजा मंत्री को साथ लेकर अपनी यात्रा करने के पश्चात उन्हें जंगल में एक जगह ईंट की ढेर दिखाई दिया। जब राजा और मंत्री उस ईंट की ढेर के पास पहुंचे तो यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि एक आदमी ईंट खाकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास कर रहा है। जब राजा और मंत्री उस ईंट के ढेर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक आदमी ईंट खाकर अपनी भूख मिटाने का प्रयास कर रहा है। लगातार ईंट खाकर जीने से उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। उसका चेहरा एकदम जर्द पीला पड़ गया था।
राजा उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, तुम ईंट क्यों खा रहे हो? राजा ने उसकी असहनीय पीड़ा को समझते हुए उससे पूछा, राजन, आपके प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे सकता। वह आदमी आंसू पोंछते हुए बोला, अगर आप अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के इच्छुक हैं तो 10 कोस दक्षिण दिशा में जाए। आपको वहां एक ऐसा आदमी मिलेगा जो भूख की पीड़ा से बेहाल है। वह बार बार खाना खाने की कोशिश करता है, परंतु हर बार पेट में खाना पहुंचते ही उल्टी हो जाती है। उसने काफी इलाज भी करवाए परंतु ठीक नहीं हुआ। अब तो जैसे भूख की पीड़ा से गुजारना ही उसकी नियति है। वही आपको आपके सवालों का सही जवाब दे सकता है। यह कहते हुए उसने मिट्टी का एक ढेला उठाया और खाने लगा। मिट्टी खाते हुए उसके चेहरे पर बड़ी बेपसी के भाव थे। राजा को उसकी बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगा। अब राजा लगातार यात्रा करने के दौरान थक चुका थे। अब राजा को उस संत पे गुस्सा आने लगा था। अब तो उन्हें अपने ऊपर गुस्सा आने लगा था। वह सोचने लगे कि आखिर उन्हें भी क्या सूझी जो इस विधि के विधान के रहस्य को जानने के लिए चल पड़े। गुत्थी है कि सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। राजा ने गुस्से में थे। उन्होंने उस समय ही घोड़े पर सवार उस संत के कुटिया में पहुंचे और बोले, गुरुवर, आप मुझे कहा आप मेरी मदद करने के बजाय आप मुझे और उलझ रहे हैं। गुरुवर, तभी संत ने कहा, आप बैठ जाएं और विश्राम कर लें, फिर मैं आपको कहानी सुनाता हूं। आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जब राजा ने विश्राम कर लिया तो राजा अपनी कहानी सुनने बैठा। राजन, कभी किसी समय हम 4 व्यापार के लिए यात्रा कर रहे थे। एक दिन तालाब के किनारे हम सब दोपहर का भोजन करने के लिए रुके। सभी के पास 2-2 रोटियां थी। सभी मित्रों ने सलाह बनाई कि चटनी पीसी जाए और उसके साथ रोटी खाई जाए। एक साथी को भूख कुछ ज्यादा ही लगी थी, सो उसने बिना चटनी के ही रोटी खा ली। बाकी साथी जब चटनी पीस कर रोटी खाने के लिए बैठे तो एक साधु वहां पहुंचा और बोला, मुझे 2 रोटियां दे दो, बड़ी भूख लगी है। इसके उत्तर में 4 साथियों के 4 उत्तर मिले। पहले ने कहा, अच्छा, तुम्हें भूख लगी है और मुझे क्या लगी है, 2 ही तो रोटियां हैं। अगर ये भी तुम्हें दे दूं तो मैं क्या कंकड़ पत्थर खाऊं? इससे तो अच्छा है कि तुम ही कंकड़ पत्थर चबाओ। दूसरे ने कहा, जा भाग यहां से, इतनी मेहनत से चटनी पीसी है, अगर ये रोटी चटनी तुम्हें दे दूं तो मैं क्या ईंट खाऊंगा? अच्छा हो कि तुम्हें ईंट खाकर पेट भर लो। तीसरे ने कहा, तुम्हारी भूख मिटाकर मुझे क्या मिलेगा? रोटी के सहारे तो पेट भरता है, उन्हें तुम्हें देकर मैं क्या भूखा तड़पूं? भूख की पीड़ा से छटपटाना है तो तुम ही छटपटाओ, जाओ भागो यहां से। चौथे ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, साधु महाराज, आप मेरे साथियों की बातों पर ध्यान न दें। ये 2 रोटियां मेरे पास हैं, आप इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लें। चौथे साथी ने कहा, तुम लोग विधि के विधान को शायद नहीं जानते। इस संसार में भावनाएं, विचार और कर्म अपने अनुरूप परिणाम प्रस्तुत किए बिना नहीं रहते। इसमें देरसबेर भले ही हो जाए, पर क्रिया की प्रतिक्रिया हुए बिना नहीं रहती। जिसने मुड़ कंकड़ पत्थर से पेट भरने की सलाह दी है, उसे अगले जन्म में कंकड़ पत्थर खाकर ही रहना पड़ेगा। मुझे ईंट खाने की बात कहने वाले को ईंट खाकर ही गुजारा करना होगा, और जो कहता है मैं कहीं भी जाकर भूख से तड़पूं, उसे अपनी भावनाओं के अनुसार भूख से तड़पना होगा। फिर रोटियां देने वाला साथी की ओर मुंह फेरकर साधु बोला, तुम्हारा मन परोपकार की भावना से भरा है, इसलिए तुम अगले जन्म में राजा बनोगे। फिर अगले साथी की ओर देखते हुए साधु कहने लगा, तुम्हारी भावना अच्छी है,
परंतु तुम दान करने से पहले ही अपना भाग खा चुके थे, अतः तुम राजा के मंत्री बनोगे। राजन, इस तरह हम चारों मित्र इस जीवन में विधि का विधान भोग रहे हैं। अब राजा के मन में एक शंका और थी। राजा ने संत से पूछा, गुरुवर, इस कष्ट का उपाय क्या है? तब साधु ने कहा था कि ठीक है, अगले जन्म में तुम्हें मुक्ति भी इसी राजा के द्वारा मिलेगी। जब तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी तो यह तुम सबकी सुधि लेगा, तुम्हें मेरे पास लाएगा और तुम सब अपने विगत कर्म से उबर सकोगे। तुम्हारा प्रायश्चित शीघ्र पूरा हो, इसलिए मेरे आशीर्वाद से तुम्हें अपने इस जन्म की बातें याद रहेंगी, ताकि तुम सब शीघ्रातिशीघ्र अपनी भावनाओं को निर्मल कर सको। राजा ने वापस लौटते हुए उन सबको अपने साथ लिया और सभी के साथ महासिद्ध सर्पहा के पास आ पहुंचे। तुम्हारे मित्रों ने अपनी करनी की सजा भुगत ली है और सच्चे मन से प्रायश्चित कर रहे हैं, अतः अब ये अपने कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ तुम्हें विधि के विधान का रहस्य भी ज्ञात हो चुका होगा। विधि के विधान से कोई ऊपर नहीं, फिर चाहे वह कितना भी श्रेष्ठ या वरिष्ठ ही क्यों न हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।